नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, नाम लिखकर उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपको वहाँ पे उत्तर देना है नाम लिखकर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आपका क्या नाम है। तो आपको यहाँ पर अपना नाम देना है, आपका जो भी नाम है आप इस आंसर में यहाँ लिख सकते हैं। और आपका नाम भी एक संज्ञा है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि आपके मित्र का क्या नाम है। तो आपके जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनका आप यहाँ पर नाम लिख देना। और आपको पता होना चाहिए कि आपके दोस्त का नाम भी संज्ञा है। अब देखते हैं यहाँ पे ग। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपके विद्यालय का क्या नाम है। तो आपको अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट है, आप कहाँ रहते हैं। तो आपको उस जगह का नाम लिखना है जहाँ आप रहते हैं। आपको कौन सा जानवर पसंद है। तो आपको जो जानवर पसंद है आपको उसका नाम लिखना है। फिर आपका जन्मदिन किस महीने में है। तो आपको उस महीने का नाम लिखना है जिसमें आपका जन्मदिन है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे आप कर लेना। अब हम देखते हैं कुछ नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, सरयू, सोन, दामोदर। तो ये जितनी भी नदियां हैं, इन नदियों के जो नाम हैं वो भी संज्ञा हैं। अब हम देखते हैं कुछ पहाड़ों के नाम, जैसे अरावली, हिमालय। तो जो पहाड़ों के नाम हैं ये भी संज्ञा हैं। अब हम अवस्थाओं के नाम देख लेते हैं, जैसे कि बचपन, किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा। तो ये जितने भी अवस्थाओं के नाम हैं ये भी संज्ञा हैं। तो आपने देख लिया ये संज्ञा किसे कहते हैं, आपको परिभाषा भी पता है और आपको उदाहरण भी पता है, आपको सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द भरो। तो आपको क्या करना है कि इसमें संज्ञा शब्द भरना है, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, दो वस्तुओं के नाम। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर दो वस्तुओं के नाम को भरना है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना, टेबल, चेयर, बुक, किताब। तो आप कुछ भी यहाँ पे भर सकते हैं, दो वस्तुओं के नाम। यहाँ पर क्या करना है कि आपको दो जानवरों के नाम भरने हैं। तो यहाँ पर आपको तो पता ही है, यहाँ पे आप दो जानवरों के नाम भर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, दो स्थानों के नाम। तो आपको यहाँ पर दो स्थानों के नाम भरना है, वो भी आप कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। यहाँ आपको क्या करना है कि दो पक्षियों के नाम यहाँ पे आपको भरना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को आपको बना लेना है और ये बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं संज्ञा के बारे में। आपको पहले भी बताया जा चुका है, इसका आधा पार्ट आपने पहले ही पढ़ लिया है। तो अब जो रह गया है हम उसे कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेशा यानी कि व्यवसायों के नाम, वो भी संज्ञा कहलाते हैं, संज्ञा होते हैं। जैसे कि किसान, अध्यापक, डॉक्टर, डाकिया, धोबी। तो ये सब जितने भी व्यवसायों के नाम हैं ये भी संज्ञा हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ भावों के नाम, जैसे कि गुस्सा, खुशी, दुख। तो ये जो भाव के नाम हैं ये भी संज्ञा हैं। अब देखते हैं कुछ दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये जो दिनों के नाम हैं ये भी संज्ञा हैं। अब महीनों के नाम देखते हैं। आपको तो पता ही है 12 महीने होते हैं साल में। तो कौन कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये महीनों के नाम भी संज्ञा हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला नंबर है 6, दूसरा है 2। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो इसका सम होगा 8। अब हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, 2 + 6, तो सम बिल्कुल सेम आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 + 5 = 9, यहाँ 9 होगा। और फिर ऑर्डर को चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 4 = 9। नेक्स्ट है 7 + 0 = 7। ऑर्डर चेंज करने पर 0 + 7 = 7। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। 6 + 4 = 10। ऑर्डर चेंज करने पर 4 + 6 = 10। तो ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस को भी बना लेना है। तो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम एडिशन में ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी सम बिल्कुल सेम आता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन विद ज़ीरो। तो जब हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। व्हेन ज़ीरो इज़ एडेड टू अ नंबर, दिस सम इज़ द नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो जो सम होता है वो वही नंबर होता है। जैसे अगर हमने 7 + 0, अगर ज़ीरो को हमने 7 में ऐड किया तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 7। What do you get when you add 0 to a number? जब आप किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो आपको कौन सा नंबर मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया, देखो यहाँ पे आप 0 + 4 = 4, वही नंबर मिला जो हमने ऐड किया था। 6 + 0 = 6। अब कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। पहला है ऐड द फॉलोइंग। आपको इसे ऐड करना है। ऐड तो आपको आता ही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था, सेम सम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑर्डर चेंज किया है, नंबर बिल्कुल वही है। तो 4 + 3, 2 + 6, और यहाँ पर 3 + 4, 6 + 2। तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। हमने ऑर्डर चेंज किया है फिर भी जो आंसर होगा वो सेम होगा। अब ये एडिशन है ज़ीरो के साथ, तो आपको पता है इसे कैसे ऐड करना है। जब आप किसी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो वही नंबर आपको मिलता है। तो यहाँ पर हम करेंगे 0 + 6 या 6 + 0, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6। फिर 8 + 1, तो आपको पता ही है 9, और यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो वैसे ही आपको क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को भी बना लेना है। अब जो नेक्स्ट है वो है क्रीपर्स। तो हम क्रीपर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रीपर्स किस तरीके के प्लांट होते हैं, हम फिगर भी देखेंगे, प्लांट्स को भी जानेंगे, एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। सम प्लांट कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट सो दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सीधे सीधे नहीं उग सकते हैं और उन्हें जो है वो उगने के लिए ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं, ठीक है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है पम्पकिन प्लांट, क्योंकि ये आसानी से देखा भी जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जो पम्पकिन प्लांट होता है वो इस तरीके का दिखाई देता है। ये इसके स्टीम्स होते हैं, ये लीव्स होते हैं और ये खुद पम्पकिन फ्रूट होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी पम्पकिन ग्रो करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पर ही करता है। चाहे वाटरमेलन है वो भी ग्राउंड पर ही ग्रो करता है, ठीक है। वो स्ट्रेट नहीं जाता है या वो एक पेड़ का रूप नहीं लेता, वो एक प्लांट के तौर पर ही ग्राउंड्स पर ही ग्रो करता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थॉर्नी प्लांट्स। तो थॉर्न का मतलब क्या होता है, कांटा। तो थॉर्नी प्लांट का डायरेक्ट जो मतलब होगा वो होगा कांटेदार पौधे, ठीक है।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैक्टस, जो कि डिज़र्ट एरिया में पाया जाता है। तो चलो इसकी डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। द प्लांट विच हैव थॉर्न्स कॉल्ड थॉर्नी प्लांट। वैसे प्लांट जिनमें कांटे हों उन्हें हम थॉर्नी प्लांट कहते हैं, यानी कि कांटेदार पौधे कहते हैं। ठीक है, इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है वो कैक्टस प्लांट है। इस तरीके के होते हैं, कैक्टस में इस तरीके के थॉर्न्स निकले होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ये ज़्यादा डिज़र्ट एरिया में या जहाँ सैंड होता है वहाँ पे ग्रो करता है। इस तरीके से देखिए, अभी बिल्कुल एक थॉर्नी प्लांट लग रहा है। कई बार ये इस इलाके में भी देखने के लिए मिल जाता है। देखिए, ये थॉर्नी प्लांट, ये कैक्टस प्लांट है, जो कि कहा जाता है कि अगर थॉर्नी प्लांट की बात की जाए तो कैक्टस सबसे पहले आता है। ठीक है, और जो दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो वो है रोज़, क्योंकि रोज़ का जो पूरा प्लांट होता है थॉर्नी नहीं होता, लेकिन उसके जो स्टीम्स होते हैं उसमें या ब्रांचेस होते हैं उसमें थोड़ा थॉर्न होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, थॉर्नी प्लांट्स हो गए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइंस चैप्टर विच इज़ टाइप ऑफ प्लांट। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लाइंबर्स। तो व्हाट इज़ क्लाइंबर्स? तो आप समझ सकते होंगे कि क्लाइंब का मतलब ही होता है चढ़ना। आप लोग सुनते होंगे माउंट क्लाइंबिंग, इस टाइप के वर्ड्स। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है चढ़ना। तो जो क्लाइंबर्स होते हैं किस टाइप के प्लांट होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। सम प्लांट कैनॉट ग्रो ऑन इट्स ओन सपोर्ट, सो दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो खुद नहीं बढ़ सकते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक है, और ये कौन से प्लांट होते हैं, तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल होगा वो होगा मनी प्लांट। ठीक है, मनी प्लांट को आप अगर आपके घरों में मनी प्लांट होगा तो आप ये देखते होंगे कि मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट वॉल भी हो सकता है या वो एक वुड भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लाइंबर्स वो पौधे होते हैं, वो प्लांट होते हैं जो बिना किसी सपोर्ट के ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो स्टीम होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही वीक होता है। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म्स क्या होती हैं? तो ये एक स्पेशल ड्रेस होती हैं जो कि एक स्पेशल और स्पेसिफिक जॉब के लिए पहनी जाती हैं। People who do special jobs wear special kind of clothes called uniform। जो ऐसे लोग होते हैं जो स्पेशल वर्क करते हैं उन्हें स्पेशल यूनिफॉर्म्स पहनने पड़ते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्पेशल क्या करते हैं, आप लोग स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। जो पुलिस मैन है उनका जो जॉब होता है वो थोड़ा स्पेशल होता है, तो उन्हें अपनी वर्दी पहननी पड़ती है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें वाइट कलर के कोट्स को पहनना होता है। जो लॉयर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के कोट्स को पहनते हैं। तो इस तरीके जो यूनिफॉर्म होते हैं वो डिफरेंट जॉब करने वाले लोग डिफरेंट यूनिफॉर्म्स को पहनते हैं। और जो अगर आप डिफिनेशन जानोगे तो ये होगा कि स्पेशल जॉब को करने के लिए जो स्पेशल काइंड के क्लोथ्स पहने जाते हैं उन्हें हम यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो है पंजाब। तो पंजाब का क्या कॉस्ट्यूम होता है? तो जो पंजाब का कॉस्ट्यूम होता है कि जो वहाँ पे मेंस होते हैं वो कुर्ता पहनते हैं, और उसके अलावा वो एक तहमत पहनते हैं, या उसे पजामा भी कहा जाता है। आपने देखा होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, या और भी ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा। कहीं भी आपको अगल बगल अगर कोई सिख इंसान रहता होगा तो आपने उसके ड्रेसअप को देखा होगा। वो लोग कुर्ता पहनते हैं और पैजामा पहनते हैं जो मेंस होते हैं, और जो वुमेंस होते हैं वो लोग सलवार सूट पहनते हैं या तो पंजाबी घाघरा पहनते हैं। ठीक है, जो वुमेंस होते हैं वो क्या करते हैं, सलवार सूट पहनते हैं या तो पंजाबी घाघरा पहनते हैं। अब हम देखेंगे कर्नाटका। तो कर्नाटका भी एक साउथ इंडियन स्टेट है। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इज़ लुंगी एंड शर्ट एंड वुमेन वियर साड़ी इन कर्नाटका। तो कर्नाटका जो है वो भी एक साउथ इंडियन स्टेट ही है, इसलिए वहाँ का कल्चर थोड़ा केरला या तमिलनाडु से मिलता जुलता है। तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल ड्रेस हैं
तो मेंस वहाँ पे लुंगी पहनते हैं और जो वुमेंस होती हैं वो वहाँ पे साड़ी ही पहनती हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। So this is your SST chapter and we are going to study about the laws of our country. Okay, so let's start. People of different part of India wear different kind of clothes. तो हमारी कंट्री में जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे स्टेट्स हैं और सारे स्टेट्स का जो कल्चर होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो इंडिया में डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट कल्चर्स हैं, इस वजह से यहाँ का जो क्लोथ होता है हर स्टेट का वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर एक ही है, जैसे कि अगर आप ये देखो कि धोती और साड़ी किसी और एक से ज़्यादा स्टेट्स में पहनी जाती हैं, तो आप ये समझो कि डिज़ाइन उनका अलग होता है पहनने का, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्लोथ्स हैं हमारे कंट्री में वो हर स्टेट में डिफरेंट काइंड के होते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे स्टेट्स के बारे में जिनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं या आपके जिनके जो ट्रेडिशनल ड्रेस हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केरला के बारे में पढ़ेंगे। तो केरला तो आप जानते हो कि साउथ स्टेट है, साउथ में है ये स्टेट। तो चलिए हम ये सबसे लिटरेट स्टेट है पूरे इंडिया का। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं। मैन वियर शर्ट एंड लुंगी एंड वुमेन्स वियर साड़ी इन केरला। तो जो मेंस होते हैं केरला में वो मोस्टली लुंगी पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं जो कि सिल्क का होता है, और जो वुमेन्स होती हैं वो साड़ी पहनती हैं जो कि सिल्क का होता है। जो ये लुंगी पहनते हैं वो पूरी तरीके से नीचे तक होता है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं, तो बस उसे लपेट लिया जाता है। ये शर्ट लेते हैं और अपने जो कंधे पर है वो एक स्टॉल भी डालते हैं। जो वुमेन्स होती हैं वो साड़ी पहनती हैं और इन्हें ज्वेलरी पहनना काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि लोग गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, ठीक है। तो केरला के बारे में क्या जाना है कि जो मेंस हैं वो शर्ट लुंगी पहनते हैं और जो वुमेन्स हैं वो लोग साड़ी पहनते हैं।